अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शादरा के इलाके में एक बीवी अपने शोहर के साथ किस तरह की बेवफाई करती है। अपने आशना के साथ मिल के शोहर को कत्ल करवा देती है। 3 बच्चों की मां है जो अपने ही 3 बच्चों के बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाती है। कातला बीवी अपने शोहर को कत्ल करने का मंसूबा कैसे बनाती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना शादरा के इलाके में एक वाकया पेश आता है कि एक नौजवान को नामालूम अफराद गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। मकतूल के लवाहिकीन नामालूम अफराद पे मुकदमा दर्ज करवा देते हैं और उस मुकदमे के बाद इंकशाफ होता है कि कोई और नहीं, उस नौजवान की बीवी ही उसके कत्ल में मुलविस है। लवाहिकीन है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं वाकया क्या हुआ, किस तरह से कातिल जो है वो पकड़े गए और उसकी बीवी जो है मकतूल की वो इस कत्ल में कैसे मुलव्वस थी, ये भी उनसे जानते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ भाई। तो आप ये बताएं कि आपका क्या नाम है और मरने वाला आपका क्या लगता था और किस तरह से ये वाकया हुआ? मेरा नाम ना ज़मान है, मेरे बड़े भाई हैं ज़िशान अली। तो वो तकरीबन निकल पॉलिश जिस वगैरह का काम करते हैं। वो काफ़ी अरसे से क्या नाम है उसकी बेगम के साथ कुछ लड़ाई झगड़े तो थे, झगड़ा वगैरह करके चली जाती थी घर। उसकी दादी, उसकी चाची, इनकी माँ वगैरह काफ़ी आके कि हम इस बार इसको माफ़ कर दो, फिर इसका नेक्स्ट टाइम ये नहीं कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी, उसे माफ़ करके हम घर रख लेते थे। लेकिन ये कुछ दिन पहले 4 तारीख को रोज़ हफ्ता था, तो सुबह सुबह हमें इत्तला मिली कि किसी ने नामालूम अफराद ने, भाई जब जा रहे थे अपने फैक्ट्री जा रहे थे काम के लिए, तो नामालूम अफराद ने उसको फायर मार के कत्ल कर दिया। जब हम मौके पर पहुंचे तो यही सुनने में आया कि 2 अफराद थे, एक ने दोनों पेंट शर्ट, एक ने पीछे वाले ने चादर ली हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने फायर मार के तकरीबन उसको भाई को कत्ल कर दिया, ठीक है ना। मज़ीद हमने जब CCTV वीडियो वगैरह में देखा तो उसमें से तकरीबन एक लड़का उसको गाइड करता हुआ लेके आया उन 2 मोटरसाइकिल सवारों को, ठीक है, जिनके बारे में हमें मालूम हुआ कि ये फायर करके चले गए, ठीक है। काफ़ी लोगों ने हमें इस बारे में बताया। उसके बाद क्या नाम है, जब हमने पर्चा करवाया, इसलिए कि हमें तो मालूम नहीं था कौन फायर मार के चला गया, इसलिए नामालूम FIR करवा दी। फिर उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया और तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमारे मुल्ज़मान जो CCTV कैमरे में आए उनको खैर पकड़ लिया। उन्होंने फिर इंकशाफात किए कि जिनमें से एक शान अली लड़का था जिसका कुछ नाजायज़ ताल्लुकात कह लें कि उसके साथ थे, इसकी बेगम के साथ, और ये उसके साथ ही कहती है मैं शादी करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसने उसको कहा कि मैं इससे जान छुड़वाओ। उस सिलसिले में उसने क्या नाम है ना अपने 2 दोस्त, जिनके बाद में हमें मालूम हुआ कि उनमें से एक का नाम रेहान था और एक का बरार था लड़के का नाम, जिनके ज़रिए उसने ये कत्ल करवाया, ठीक है ना। उनको कह कि इसकी बेगम ने ही उसको शान अली को कहा और शान अली ने उसको लड़कों को कह के कत्ल करवा दिया। बाद में हम क्या नाम है मज़ीद जब इसके बारे में मालूम किया तो यही बात सुनने में आता था कि वो इसके साथ इधर घर में रहना नहीं चाहती थी, ठीक है ना। अपने बाल बच्चे भी कहती थी छोड़ने को तैयार हूँ, पहले भी कई बार बाल बच्चे छोड़ के चली जाती थी, ठीक है। अभी भी वो कह रही थी कि बस मेरी इधर से जान छोड़ी जाए और मैं अपने साथ ना अपना उस लड़के के साथ बाहर रहूँ, अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारूँ। हालाँकि यहाँ पर उसे कोई, यहाँ तक कि जब थाने में उसको पकड़ा गया उसने खुद बताया कि आज तक हमारे भाई ने उस पर आज तक हाथ तक नहीं उठाया। उसके बावजूद उसको पता क्या था कि बस मैंने यहाँ रहना नहीं है तो बस मैंने चले जाना है, ये मामला तो उसके साथ, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो भाई की शादी है वो अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, अरेंज मैरिज, जैसे रिश्ता कराने वाली कोई औरतें वगैरह रिश्ता करवाती हैं। हाँ। अल्लाह बख्शे मेरी वालदा उस वक्त हयात थी, वो उस वक्त क्या नाम है शादी करवाई थी एक औरत ने। तो ये हमारी बरादरी के नहीं है लेकिन बाहर से रिश्ते वाले हैं, रिश्तेदार नहीं हमारे, ठीक है। अच्छा आपने बताया कि जब अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था तो वो बच्चों को यहीं पे छोड़ के घर भी चली जाती थी और इसका मतलब है कि वो लड़की के जो घर वाले थे उनको मालूम होगा कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती और किसी और से शादी करना चाहती? जी बिल्कुल, हमें मालूम है कि वो उसने खुद मुंह से भी कहा कि मैं अपनी माँ को भी बार बार कहती थी, अपनी दादी चाची सभी को कहती थी कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, इससे मेरे तलाक दिलाओ।
ठीक है। जब पूछते थे कि क्या नाम है, क्या वजह, उस वक्त हमें वजह नहीं बताती थी, क्या वजह है, क्या नाम, ना उनको ना हमें। मैं भी उनको बताती हूँ अपने घर वालों को, और हमें मालूम चला भी, ये भी मालूम हुआ है कि ये जो लड़का शान अली है जिसके साथ इसके ताल्लुकात थे, इसकी सहेली को इकरा है, इकरा नाम की सहेली थी, उसका वो भाई था। ठीक है। उसके साथ क्या नाम, इसका शादी से 2-3 साल पहले का फेयर चलता आ रहा था। ठीक है। उसके बाद भी इसका फेयर शायद अभी तक सुनने में आ रहा है चल रहा था। ठीक तो ये हमें मालूम हुआ इसका। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि भाई के बच्चे कितने हैं, और जो है उनकी क्या, अब वो कहाँ पे हैं, आपके पास ही हैं? हाँ और जी जी, भाई के 3 बच्चे हैं तकरीबन। भाई की शादी को 10-11 साल हो गए हैं हुए। ठीक है। उसके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, तो एक अरहम है, एक हैदर है और एक हुसनैन है। ठीक है। 3 बच्चे हैं उसके। ठीक है। अच्छा जी, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਖੜਿਆ, ਥਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 8-10 ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਵਿਚਲੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਤੇ ਖਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ। ਸਾਰੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਤਵੱਜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ। ਫਾਇਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਐਸੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਖੁਦ
ਡਰਾਮਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਇਹ ਇਹਨੇ ਤਵੱਜਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਵੱਜਾ ਇਹਦੀ ਚਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਹਟਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਲਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਤਾਲੁਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰਲੇ ਤੁਰਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ। ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮੀਲ ਹੈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਕਰੀਬ ਕਰੋ। ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੂਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਹਮ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਵੀ नहीं कदे ਕੀਤੀ। बहुत शरीफ बच्चा सी। शरीफ बच्चा सी। ये थे जी वो लवाहकीन जो मकतूल के वालिद भी हैं और भाई भी हैं और उसके फूफा भी हैं। उनका ये कहना था कि उनको कभी ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी अपनी ही बीवी कातलों के साथ मिल के उसे कत्ल करवाएगी। ऐसा सुनते आते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत दफ़ा सुना है कि आशना के साथ मिलके शोहर को कत्ल करवा दिया। 3 बच्चों की माँ और 3 बच्चों का बाप था, उसको उसने कत्ल करवाया और अपने घर वालों को वो बारहा कहती थी, जिसने पुलिस की हिरासत में एतराफ़ भी किया है कि वो उस अपने शोहर के साथ नहीं रहना चाहती, उससे तलाक लेना चाहती है और जिससे वो ताल्लुकात कायम कर चुकी थी शादी से पहले, उसके साथ ही शादी करना चाहती है। मकतूल ज़िशान अली का बेटा है जी, 7 साल इसकी उम्र है और यकीनन इसको अभी नहीं पता कि इसका बाप इसके सर पे नहीं है और वालदा का भी इसको नहीं पता कि उसने इनके साथ और इनके बाप के साथ क्या किया। क्या नाम है बेटा आपका? अली हैदर। अली हैदर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बड़ा। प्रेप में। अच्छा, तो आप कितने भाई हो? 3 भाई। 3 भाई हैं। और बड़े भाई का क्या नाम है? अरहम। अरहम। और आपका अली हसन कि अली हैदर? अली हैदर। अली हैदर। और छोटे भाई का क्या नाम है? अली स्नैन। अली हसनैन। तो पापा ज़्यादा प्यार करते हैं या मामा? पापा। पापा बहुत प्यार करते हैं। तो मामा और पापा का झगड़ा होता था? कितना? लड़ाई होती थी उनकी? लड़ते थे? कौन लड़ता था ज़्यादा? मम्मा। मम्मा लड़ती थी। क्या कहती थी? क्या कहती थी पापा से? क्यों लड़ाई होती थी? नहीं पता। लड़ाई होती थी तब पापा बाहर चल जाते थे। अच्छा,
तो आप ये बताओ कि आप जब नानों के घर जाते थे तो वो जो लड़का था एक जिसकी वीडियो आपके चाचा के पास है, उसको मिलती थी मामा? अच्छा, वो आपके नानों के घर भी आता था? अच्छा, तो आपने किसको बताया, ये पुलिस को बताया कि अपने दादा को बताया? किसको भी नहीं। किसको भी नहीं बताया? अच्छा अच्छा। तो आपके पापा किधर गए हैं? अल्लाह ताला के पास गए हैं। हाँ, आप उनके लिए दुआ करते हो? करते हो दुआ? पापा को याद करते हो? मिस करते हो उनको? पापा क्या लेके देते थे? खिलौने लेके दे देते, कपड़े लेके देते थे। अच्छा, अब आपके चचा और आपके ताया जो है ना, वो आपको ले दिया करेंगे कपड़े भी और टॉयज़ भी और चीज़ें भी, ठीक है ना? तो मामा किधर है आपकी? माँ किधर है, अम्मा किधर है आपकी? पता है? नहीं पता। यकीनन ये इंतहाई मासूम बच्चा है जी, जिसको कुछ नहीं पता और जिससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जा सकता कि वो उसके वालिदैन के साथ क्या हुआ। वालिद सिर्फ उसे पता है कि अल्लाह मियाँ के पास चले गए। वालदा के बारे में उसे नहीं मालूम कि वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में। प्लान नहीं मैंने बनाया, बस मेरी इनसे बातचीत होती थी और शादी से पहले मैं इनको पसंद करती थी और शादी के बाद मैंने 6-7 साल बाद दोबारा इनके साथ कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मियाँ का कत्ल हो जाएगा। बस वो उसके अंदर एहसास नहीं था। क्या था? उसके अंदर एहसास नहीं था। मैं उसके साथ से कंप्रोमाइज़ कर रही थी, लेकिन घरेलू झगड़े, पैसे वगैरह, इस तरह बदतमीज़ी मारना और गलत इस्तेमाल करना मेरा, मैं तंग आ गई थी। पकड़ा क्यों? उस टाइम सर इनकी कॉल आई थी जब इनका मर्डर हुआ ना, सिर्फ मैंने कॉल पिक की तो आगे से कोई बोला ओके, तो मुझे समझ नहीं आई यही सब क्या हो रहा है। मैंने बैक कॉल की, लेकिन कॉल नहीं मेरी उठाई गई। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद लॉक हुआ दरवाज़ा, बेल दी और कहा आपके मियाँ का कत्ल हो गया। मकतूल ज़ीशान कत्ल केस के मुल्ज़मान क्या कहते हैं, आपको उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने कत्ल की वारदात किस तरह से की। क्यों मरवा दिया इसके खातून के खामद को? सर ये बस वो तीसरा लड़का जब हमारे बीच में बैठने लगा, उसने हमें ये मशवरा दिया था। यही सर के मैंने अपने और मरियम के बारे में उसको बताया था। उसने मुझे कहा मसला कोई नहीं है, मैं ये आपका काम कर दूंगा। तो सर जब फिर हमने वहाँ पे बैठ के ऐसे प्लानिंग कर ली, तो जब अगले दिन मर्डर हुआ तो तब हम उसके मोहल्ले में गए, तो वहाँ पे सर हम उसके पीछे पीछे थे जिसका मर्डर हुआ है। तो वहाँ पे सर इनकी ना रेहान की और उसकी लड़के की हाथापाई हो गई। पिस्टल सर नीचे गिर गया था और जब पिस्टल अबरार ने पकड़ा तो फायर अबरार से लग गया। मरियम के साथ तुम्हारे कितने अरसे से तल्लुकात है? सर 12 साल से। 12 साल से? जी सर। तो शादी क्यों नहीं की? सर इसके घर वालों ने नहीं होने दी थी। तो तुम्हारा ये कैसे जानने वाली कैसे? सर हमारे मोहल्ले में रहते थे। इसकी बहन तुम्हारी बहन इसकी सहेली थी? जी सर। सारी बात बताओ, बात दो। जी सर। कैसे ताल्लुकात बने? सर ऐसे ही हम तकरीबन 12 साल पहले की बात है, तो इसने मुझे मरियम ने प्रपोज़ किया था। तो बस ऐसे ही इनका हमारे घर आना जाना भी था, इसके वालिद साहब का भी, इसकी अम्मी का भी। तो सर इसके घर वाले सारे पहले मान गए थे, उसके बाद इसकी वालदा नहीं थी मान रही, उन्होंने इसकी शादी कर दी वहाँ पे। उसके बाद 5-6 साल बाद इसने मेरे साथ कांटेक्ट किया है। कांटेक्ट किया? जी सर।
फिर सर ऐसे ही मैंने 1-2 बार इसको मना किया, लेकिन मैसेज आते रहते थे। फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता फिर बात करने लग गया। अच्छा, क्या कहती थी तुम्हें? सर यही कहती थी कि वो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। क्या वजह थी? वजह सर अब कहती थी वो मुझे मारता है, एक तो वो मुझे कोई खर्चा नहीं देता, ये घर पे ही काम करती थी, खिलौने पैक करती थी, उसके साथ ही ये अपना गुजारा करती थी, वो इसको कोई खर्चा वगैरह नहीं देता था। ठीक है, फिर प्लान कैसे बना? इसको पता था कि तुमने उसको मरवाना है? जी सर। तो सर मुझे इन्होंने ही कहा था कि ऐसे ऐसे मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब कोई पछतावा है? जी सर, पछतावा ही है हमें। तो ये क्या कहती है? वो तो कहती है तुमने उसको बताया ही नहीं था। किसको? कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम उसको कत्ल करवा दो, उसके मियाँ को। पता था सर, पता था सर। पता था? जी। तो ये जो साथ लड़का है ये कौन है? ये भतीजा भी लगता है, मोहल्लेदार भी है। भतीजा भी लगता है? जी। गोलियाँ इसने मारी थी? सर रेहान ने मारनी थी, लेकिन लग इससे गई थी। इब्रार कैसे मारा उसको? सर वैसे हम छत पे बैठे थे तो कॉल आई थी इनको, तो इन्होंने रेहान को कहा, रेहान कहता है कोई मसला ही नहीं भाई, उसको मार देंगे। तो हम उधर गए हैं उसके पीछे पीछे, तो उधर जाके रेहान ने उसको पिस्टल सीधा किया, तो उधर हाथापाई हो गई हमारी। हाथापाई के अंदर पिस्टल मैंने पकड़ लिया, तो मैंने उसको फाइट कर दिया। तो क्यों हाथापाई किस बात पे? सर ये कोई मरियम है जौन सी, उनका ही कोई चक्कर था सर जी, वो ही कह रही थी। किसके साथ चक्कर? शान अली के साथ। तो पिस्तौल कहाँ से ली थी? पिस्तौल सर रेहान ही ले गया था। रेहान ले गया? वो किधर है रेहान? रेहान सर फरार है। तो अपने मुताबिक वो जो है वो इसे प्लान मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, क्या हुआ क्या था बताओ? प्लान नहीं मैंने बनाया, बस मेरी इनसे बातचीत होती थी और शादी से पहले मैं इनको पसंद करती थी, और शादी के बाद मैंने 6-7 साल बाद दोबारा इनके साथ कांटेक्ट किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मियाँ का कत्ल हो जाएगा। अच्छा, आप अक्सर नाराज़ हो के अपने माँ बाप के घर चली जाती थी? हाँ कि जी। मैंने इससे शादी करनी है, इससे मियाँ से तलाक करवाना चाहती थी। हाँ क्या जी। वजह थी कि आपके खामन के साथ ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं थे? 3 बेटे भी हैं आपके। सर बस वो उसके अंदर एहसास नहीं था, क्या था? उसके अंदर एहसास नहीं था। मैं उसके साथ सही कंप्रोमाइज़ कर रही थी, लेकिन घरेलू झगड़े, पैसे वगैरह, इस तरह बदतमीज़ी मारना और बताएं गलत इस्तेमाल करना मेरा, मैं तंग आ गई थी। क्या गलत इस्तेमाल? आप उसके बच्चों की माँ थी, उसकी बीवी थी। अच्छा, आपको पता कैसे चला था कि उसको इसने कत्ल किया है? आपको घर से पुलिस पकड़ के लेके गई, आपके ससुर को भी साथ लेके गई, आपको कैसे पता चला? मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि बाहर से कि उनका, हाँ जी, उनका कत्ल हो गया है, तो मुझे यकीन नहीं आया। आपको पता था कि इसने उसको कत्ल करना है? नहीं, ये मुझे नहीं पता था। तो फिर पुलिस ने आपको गलत पकड़ा? अगर गलत पकड़ा तो बताएं। नहीं सर, मेरा इनके साथ रिलेशनशिप था, लेकिन ये नहीं था कि मैं इनको कत्ल करवाऊंगी। ये मेरे पुलिस ने क्यों पकड़ा? रिलेशन में तो नहीं पुलिस पकड़ती ना? पकड़ा क्यों? उस टाइम सर इनकी कॉल आई थी, जब इनका मर्डर हुआ ना, सिर्फ मैंने कॉल पिक की तो आगे से कोई बोला ओके, तो मुझे समझ नहीं आई यही सब क्या हो रहा है। मैंने बैक कॉल की, लेकिन कॉल नहीं मेरी उठाई गई। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद लॉक हुआ दरवाज़ा, बेल दी और कहा आपके मियाँ का कत्ल हो गया। फिर नहीं। आपको कोई पछतावा है? बहुत
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਤ ਖ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ कैसा ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ। ਸਾਰੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਤਵੱਜਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਧਰ ਗਏ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ। ਫਾਇਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ये दूसरे दिन के पुलिस ने आके अरेस्ट किया। प्लान नहीं मैंने बनाया, बस मेरी इनसे बातचीत होती थी और शादी से पहले मैं इनको पसंद करती थी और शादी के बाद मैंने 6-7 साल बाद दोबारा इनके साथ कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मियाँ का कत्ल हो जाएगा। उसके अंदर एहसास नहीं था, मैं उसके साथ से कंप्रोमाइज़ कर रही थी, लेकिन घरेलू झगड़े, पैसे वगैरह, इस तरह बदतमीज़ी मारना और गलत इस्तेमाल करना मेरा। उस टाइम सर इनकी कॉल आई थी जब इनका मर्डर हुआ ना, सिर्फ मैंने कॉल पिक की तो आगे से कोई बोला ओके, तो मुझे समझ नहीं आई यही सब क्या हो रहा है। पापा ज़्यादा प्यार करते हैं या मामा? पापा। पापा बहुत प्यार करते हैं। तो मामा और पापा का झगड़ा होता था? कितना? लड़ाई होती थी उनकी? लड़ते थे? कौन लड़ता था ज़्यादा? मम्मा। मम्मा लड़ती थी? क्या कहती थी? क्या कहती थी पापा से? क्यों लड़ाई होती थी? नहीं पता? तब लड़ाई होती थी तब पापा बाहर चल जाते थे। अच्छा, ज़ीशान कत्ल केस के हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, इस बारे में पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई, उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। शादरा में हमीद पार्क के गली में जो है वो एक बंदे को इंटरसेप्ट किया गया और उसको जो है वो 2 शूटरों ने जो है फायर मारा और उसके बाद वो फ़रार हो गए। शादरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने उस पर मेहनत की, हमारे साथ बैठे हैं मुमताज़ साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने उसको क्रैक कर लिया कि वो एक ब्लाइंड केस था जिसमें 2 शूटर्स इस्तेमाल हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली उसकी डिटेल्स जो है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि उसकी वाइफ ने अपने एक आशना के साथ मिल के जो है वो उसको मर्डर करवाया है कि वो दोबारा उसको मार के उसके साथ शादी करना चाहिए थी। उसका आशना जो था वो इन शूटरों को उसने हायर किया और हायर करने के बाद जो है वो ये वक़ूआ पेश आया। सुबह 4 फरवरी की सुबह वाक़े पेश आए थे और बंदे को जो है वो हेड शॉट हुआ और उसका मौके पे जो है वो डेथ हो गई थी। ये हमारे कांस्टेबल का भाई भी था और हमारे लिए काफ़ी जो है वो एक चैलेंजिंग केस था क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड था। ऊपर से हमारे कांस्टेबल के भाई के होने की वजह से हमारे पास ज़्यादा एक जिम्मेदारी भी था, फ़र्ज़ भी था कि हम इसको ट्रेस करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ट्रेस हो गया। प्लान नहीं मैंने बनाया, बस मेरी इनसे बातचीत होती थी। शादी से पहले मैं इनको पसंद करती थी, 7 साल बाद दोबारा इनके साथ कॉन्टैक्ट किया था। उसके अंदर एहसास नहीं था, मैं उसके साथ से कंप्रोमाइज़ कर रही थी। गलत इस्तेमाल करना मेरा, मैं तंग आ गई थी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने दिखाया कि एक बीवी अपने शोहर के साथ किस तरह से बेवफाई करती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है और मुलज़िमा का कैसे पता चलता है कि वो अपने शोहर को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाती है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।